हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो हमने देखो 9th क्लास का हम फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर भी लिए थे। कौन कौन से किए थे? हमने मोशन के बारे में देखा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उन पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें है क्या। तो ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई थी कि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या होता है, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, स्पीड क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं, जिन इक्वेशंस की मदद से, जिन इक्वेशंस की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशंस क्या हैं मोशन की, वो हम देखते हैं। तो एक्चुअल में मोशन की जो इक्वेशंस बनाई हुई हैं वो 3 इक्वेशंस होती हैं, और वो 3 इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं उन्हें आप देख सकते हो। जो 3 इक्वेशंस है वो किस तरीके से बनाई गई हैं, कैसे बनाई गई हैं, वो हम देखेंगे। देखो, देयर आर 3 इक्वेशंस विच हेल्प अस टू स्टडी मोशन। तो 3 इक्वेशन हैं जो हमें मोशन की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दे आर कॉल्ड काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम कैसे क्या बोलेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जान सकते हो। कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, मोशन कर रही हो, उस टाइम पे 3 इक्वेशन बनाई गई हैं। अब वो 3 इक्वेशन कौन सी हैं उनको आप देखो। तो जो 3 इक्वेशंस हैं वो ये हैं, देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये 3 इक्वेशंस आपको लिख रही होंगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है भाई? जो हमारी पहली इक्वेशन है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है, u क्या है, s क्या है, t क्या है, इनका मतलब क्या होता है भाई? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं u से। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, और ये क्या है टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो इन चारों के बीच में रिलेशन दे रही है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनके बीच में वो जो है रिलेशन बता देती है फर्स्ट इक्वेशन जो होती है। सेकंड किसके बीच में बता रही है? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, और एक्सेलरेशन है, टाइम है। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन होंगी, उन चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए हमें इन तीनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी होगी और हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस 9th क्लास में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे कि किसी भी 3 इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को अप्लाई कर दो और आंसर निकल के आ जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर कोई भी 2 इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हमारा आंसर निकल के आ पाए कि एक इक्वेशन से हमने टाइम निकाला, उस टाइम की वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन में पुट की, तो भी हम जो है उस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, ये जो तीनों इक्वेशंस होती हैं, तीनों जो आपको नजर आ रही हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन कब लगती हैं? इनकी कंडीशन होती है ये तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन कैसा दे रखा हो, आपको कांस्टेंट दे रखा हो। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी ये तीनों के तीनों इक्वेशन अप्लाई होंगे। और ज़्यादातर 9th क्लास में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया ही होगा आपको न्यूमेरिकल्स में। आगे जाके 11th में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ जाता है, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी हम क्वेश्चंस देते हैं। तो वहाँ पर आप जो है इन इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, वहाँ पे आप केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर दे रखा है, तभी आप इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो कि क्या क्या हमारे रिजल्ट आने वाले होंगे। ओके, तो देखते हैं भाई। देखो, इनके ऊपर तीनों क्वेश्चन सब बच्चों को पता होना चाहिए, किसका क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। अभी तुरंत आप इसको पॉज करके तुरंत देख लीजिए कि क्या क्या मतलब है इनका,
v क्या है, u क्या है, s क्या है, t क्या है, कौन कौन सी इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन तुरंत के तुरंत आपके माइंड में फिक्स होना जानी चाहिए। क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं, मतलब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या क्या पॉसिबल रहे होंगे। तो आपके सामने पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और पहला जो न्यूमेरिकल है वो है क्या, देखिए, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। तो आपको acceleration दिया है, what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर, तो 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। सबसे पहले मैं यही बताता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर उनको लिखो, जो पूछा है उसको लिखो, फिर सोचो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला होगा, उसी से हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन दिया है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया है। स्टार्ट होने के बाद में वेलोसिटी पूछिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर स्टार्ट हुआ है तो कोई पार्टिकल जो है शुरू से स्टार्ट होकर गया होगा, 0 है। v आपसे पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है और ये आपसे पूछा गया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको जो एक्सेलरेशन दिया है, आप देख पा रहे होंगे एक्सेलरेशन किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है। चाहो तो आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते हो, बदल सकते हो। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालनी है वेलोसिटी, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही निकालनी है, तो आप एज इट इज़ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम एज इट इज़ ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो आपको देखो कौन सा इक्वेशन सोचना पड़ेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करें जिससे कि हमें v निकल के आ जाए। तो पहला देख लो, पहले सबसे पहले वाले को चेक कर लेते। तो पहला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v पूछा है, u आपको पता है, a पता है, t पता है, यानी v कितना मिल जाएगा, u यानी 0 प्लस a कितना दे रखा है 2 इंटू t कितना दे रखा है 3 दे रखा है, यानी v कितना निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इतना उसकी वेलोसिटी हो गई होगी जो भी हमारी ट्रॉली है। आप चाहो तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, v इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? तो जो गिवन है उसे सीधा सीधा लिखो, सोचो कौन सा इक्वेशन लगेगा, वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते ही तुम्हारा आंसर आपके पास में निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा दे रखा है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तुरंत लिख लो उसे। तो u कितना दे दिया आपको, 0 के बराबर दे दिया। ऑन ए लेग एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। तो एक्सेलरेशन आपको दिया है, a कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपको दिया है फॉर 8 सेकेंड, यानी टाइम भी आपको दे दिया है 8 सेकेंड के बराबर टाइम दिया है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बोट इस टाइम के लिए कितनी दूर तक जाएगी, यानी आपसे उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो u दिया है, इनिशियल स्पीड उसकी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दिया है, t दिया है, और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन से इजीली निकाला जा सकता है भाई, सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है तो सेकंड वाले को आप चेक करके देख सकते हो। s किसके बराबर होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s अगर आपको चाहिए, u आप देख पा रहे हो 0 पुट करोगे तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा सीधा मैं 0 ही लिख देता हूँ, u की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा। t कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मिलेगा हाफ, a कितना है भाई 3 है, t स्क्वायर करोगे, t कितना दे रखा 8, तो 8 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी s कितना निकल के आएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो 64 मिलेगा। इसे इससे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 6 एंड 9, तो ये आपका 96 मीटर वो चली होगी जो भी बोट है। और तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो कि s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 मीटर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो जो गिवन है उसे लिखो, इक्वेशन सोचो, सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड आपको दे दी है, कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर
v कितना है फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में गया है भाई ये 5 सेकंड का काम है। कैलकुलेट एसेलरेशन, पहला आपसे पूछा है कि एसेलरेशन कितना होगा, दूसरा आपसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम कितना होगा। तो एसेलरेशन पूछा है और क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछिए कि इस टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगी जो कार है। तो आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, उनकी मदद से आपको कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। तो आपको देखो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो ऐसा मत कर देना आपने किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में और इसको सेकंड में, या तो आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप सबसे पहला काम करोगे कि आपको ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने आपको बता रखा है डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5/18 से कर देते हैं भाई। किलोमीटर को मीटर में अगर चेंज करोगे तो 1000 से करना पड़ेगा, और एक आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो 1000 अपॉन 3600 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना आएगा 5/18, ये कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो इनटू क्या करोगे, 5/18 कर दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, या 5 × 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो जो भी हमारा निकल के आया मैंने उसे यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में लिख लिया है कि ये तो कितना आया है भाई 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये निकल के हमारे दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, और पहला क्या है, एसेलरेशन। तो एसेलरेशन आप जानते ही हो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो जो भी टाइम इंटरवल है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 5, टाइम कितना लगा है भाई 5 सेकंड ही लगा है। तो एसेलरेशन 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसेलरेशन। तो इस तरीके से आप इसका एसेलरेशन आराम से निकाल सकते हो। गलती कहाँ पे होगी, गलती बस यूनिट में बच्चे कर देते हैं जल्दी जल्दी में आके। तो आपको यूनिट को देखना है, यूनिट किसमें दे रखी है उसे फिर चेंज करना पड़ेगा, देन आप निकाल सकते हो। दूसरा वाला देखो क्या दे रखा है, जो सेकंड पार्ट है हमारा इसका, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के आपके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उन्हें आप देख लीजिए। या तो आप दूसरा इक्वेशन यूज़ कर लो, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, वहाँ से भी हो जाएगा। तीसरे से भी हो जाएगा, v स्क्वायर दे रखा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, किसी से भी कर लो वहीं से आ जाएगा। मैं पहला दूसरा लगा देता हूँ, तो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u कितना दे रखा है 5, कितने टाइम में पूछा है 5, हाफ a कितना आया है 1, टाइम कितना है 5 स्क्वायर। तो s कितना मिलेगा भाई 5 × 5 25, प्लस ये कितना मिलेगा भाई 25/2, ये मिलने वाला है। s इज इक्वल टू 25 प्लस 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 12.5। ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड अगर आप करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 37.5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप लिखो, जो भी दिया है लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ो मत पढ़ो, पहले आप लिखते जाओ, जितना आप पढ़ते जा रहे हो उतना लिखते जाओ। तो रेस्ट से स्टार्ट किया, u0 हो गया विद यूनिफॉर्म एसेलरेशन। तो एसेलरेशन आपको कितना दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एसेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फॉर 2 मिनट्स, टाइम दे दिया है 2 मिनट। ध्यान रखो मिनट को सबसे पहले आप बिना सोचे समझे किस में चेंज कर लोगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो 2 मिनट में कितने सेकंड बन जाएंगे भाई 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड आपका क्या निकल के आ चुका है, टाइम निकल के आ चुका है। पॉइंट स्पीड एक्वायर, स्पीड पूछी है आपको कितनी हो जाएगी, पहला वाला जो ए वाला पार्ट है, और बी वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस पूछा है कितना होगा। तो ये दोनों कहानी आपको निकालनी है। तो पहली अगर आपको कहानी निकालनी है तो पहली कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी से, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो u तो कितना दे रखा है 0 दे रखा है, v कितना आ जाएगा a कितना है भाई 0.1
इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना है भाई 120 है, 120 इंटू 0.1 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा भाई ये 12 मीटर पर सेकेंड आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 120 देन व्हाट इज द आंसर 12 मीटर पर सेकेंड, तो इतना आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है हमारा एस का। तो एस किसके बराबर होता है भाई, एस बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना दे रखा है 0 दे रखा है, बिना सोचे समझे ये पहला वाला टर्म 0 हो गया। s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, और टाइम हमने निकाला हुआ है, टाइम कितना दे रखा है 120 का स्क्वायर दे रखा है, तो 120 का स्क्वायर कर दीजिए। तो s कितना निकल के आएगा हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, और कितनी बार कैंसिल हो रहा है 60 टाइम्स हो रहा है। s इज इक्वल टू 0.1 का इसके साथ करेंगे तो 6 इंटू 120 मिलेगा, कितना मिलेगा 6 इंटू 120 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा भाई, तो ये आपका हमारा आंसर निकल के आ जाना चाहिए 720 मीटर आ जाएगा, 720 मीटर आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, और ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो भी दे रखा है उसे लिखते जाओ, जो पूछा है उसे आप 1 बाय 1 स्टेप बाय चलते जाओगे, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेसिंग कार है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, यानी u 0 है और टाइम आपको दे दिया है 10 सेकेंड, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, जो दिया है वो मैं लिख चुका हूँ, जो पूछा है वो भी मैं लिख चुका हूँ। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई की जाए भाई यहाँ पे, सोचिए ज़रा। तो अगर दूसरी लगा रहे हैं s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्या u कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, a कितना दे रखा है भाई, a दे रखा है 4 यानी 4, t कितना दे रखा है, t दे रखा है 10, तो 10 का क्या आ जाएगा भाई स्क्वायर आ जाएगा। तो s कितना मिलेगा 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 100, तो कितना मिल जाएगा s भाई 200 मीटर। तो कितने डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा आपका 200 मीटर निकल के आ जाएगा। तो जो भी दे रखा है मैंने सीधा सीधा बस लिखा, जो पूछा है उसके इक्वेशन को लगा दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करेंगे, तुरंत हमें क्या निकल के आ जाएगा भाई, आंसर निकल के आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, सोचो कैसे करोगे, क्या क्या गिवन है उन्हें सोच के देखिए, फिर करते हैं आगे कि क्या होगा कैसे होगा। थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को देखो भाई, सोच के देखो, तभी आएगा आगे तो इसे मजा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है उसे लिखो, क्या पूछा है उसे लिखो, क्या आप इसे कर पाओगे उसे देखो, और कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, 1 बाई 1 आपको लिखते जानी है सारी चीज़ों को, आराम से जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन्हें लिखते जाओ, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। करके देखते हैं चलो भाई। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो ब्रेक अप्लाई हुई है, ध्यान लगाना, ब्रेक अप्लाई हुई है। ब्रेक अप्लाई का मतलब है उसने रोकने का काम किया है। इफ़ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक तरीके से रोकने का काम किया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जो है -6 यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी को कम किया है, डिक्रीज़ किया है। +6 का मतलब होता है वेलोसिटी को बढ़ा दिया है। ओके, तो -6 आएगा। सबसे पहले गलती तो यही हो जाती है बच्चों से। टी कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। ओके, आगे क्या दे रखा है, कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस पूछी गई है कितनी जो है होगी, और आपको पता ही होगा, आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, स्टॉप करनी है, लास्ट में जाके रुकी है, यानी फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0 है, अगर बाद में जाकर रुकी है, ब्रेक लगी है रुकी है, तो ये आपको दे रखा है।
तो देख लेते हैं कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए। तो अगर हम दूसरी इक्वेशन अप्लाई करें यहाँ पे, ध्यान से सोच के देखो एक बार, दूसरी इक्वेशन अगर अप्लाई करें, दूसरी कौन सी होती है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास u नहीं है, हमारे पास u नहीं है और a है, t है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरा अगला इक्वेशन भी है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसको भी हम अप्लाई करेंगे तो v तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास u नहीं है, न s पता है। तो सबसे पहला टारगेट होगा, कैसे भी करो, कुछ भी करो, आपको क्या निकालना है भाई, u निकालना है। और u निकालने के लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है v वाली, तो v इक्वल टू क्या लगा दो आप, u प्लस 80 लगा दो। तो v कितना है, 0 इज इक्वल टू u। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -6, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो इसे इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी u कितना हो जाएगा भाई, 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपने u निकाल लिया पहले, और इस u की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो u की वैल्यू को उठाओ और इसे उठा के कहाँ पे पुट कर दो आप भाई, दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, s इज इक्वल टू u कितना आया है 12, टाइम कितना है भाई 2 प्लस हाफ इंटू a कितना है -6, और t का स्क्वायर, t कितना है 2, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आप, ये वाला 2 से एक 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और ये आएगा 24। अच्छा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में बाहर ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा 12। तो 24 माइनस 12 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर दो इक्वेशन यूज़ हुई हैं। पहली ये वाली है, इससे हमने u निकाला और u को निकाल के हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया है। पुट करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो समझ में आया आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 होती हैं और उनके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो ये हमने आज की इस क्लास में किया है पूरा का पूरा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास में, और प्रॉपर नोट्स आपको बनाते रहने हैं भाई। ये जितने भी हमको पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, ऐसे आप प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में बनाते जाओ। वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद में उसे पूरा नोट्स के फॉर्म में आपको लिखते जाना है। नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास में है तो जो भी आपने पढ़ा है उसे आप जब चाहो तब रिकॉल कर सकते हो। और रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो जो भी आपने नया पढ़ा है उसे आप विदिन 24 आवर्स रिकॉल करने की कोशिश किया करें। क्योंकि अगर आपने 24 आवर्स के अंदर उसे आपने रिकॉल कर लिया तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत लंबे समय तक फिक्स हो जाती हैं। आपको चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा, आप जो है पढ़ाई के साथ में एंजॉय करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आगे जो है चीज़ें जब पढ़ रहे होंगे तो लिंक होता जाएगा पूरा का पूरा, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉल करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, कंसंट्रेशन के साथ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप बनाते रहोगे। ठीक है, वैसे इसके नोट्स जो हैं हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे आपको। एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स, सीट्स, DPP वगैरह सारी चीज़ें, पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।